ओके, तो इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, एक बॉडी के ऊपर टॉर्क लग रही है, उसकी मैग्नीट्यूड है 1500 न्यूटन मीटर। जब एक बॉडी के ऊपर टॉर्क लग रही है तो उस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है 3.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी की फाइंड आउट करनी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, I इक्वल टू टॉर्क अपॉन एंगुलर एक्सेलरेशन। इस लेटर को क्या बोलते हैं, टाउ, और ये क्या है, अल्फा। टाउ रिप्रेजेंट करता है टॉर्क को और अल्फा रिप्रेजेंट करती है एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो टाउ इक्वल टू कितनी है, 1500, और अल्फा इक्वल टू 3.2। डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ओके, तो अब इसको करते हैं, ये 4 से जाएगी 8 टाइम्स में, और ये 4 से चली जाएगी 15 इंटू 25 इंटू 10। ओके, फिर देखते हैं, ये 4 से जाएगी 2 टर्म्स में, ये जाएगी अगेन 25 में। तो जो हमारा आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 25 इंटू 25 इंटू 15/2 होगा। 25 इंटू 25 क्या होती है, 625 इंटू 15/2 kg मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन मीटर। सो टॉर्क कितनी दी हुई है, 1000 न्यूटन मीटर, acting on a body produces an angular acceleration of 2 रेडियन पर सेकेंड। तो अल्फा कितनी दी हुई है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो हमें क्या ढूंढना है, आई अभी हमने किया, क्या होती है, टॉर्क अपॉन एंगुलर एक्सेलरेशन। सो 1000 अपॉन 2 कैंसिल आउट होकर कितनी आ जाएगी, 500 kg मीटर स्क्वायर, आंसर। अब इस सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। तो शेप क्या है, शेप जो है वो है डिस्क। तो कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये डिस्क बना दो, ये सेंटर से पास कर रही है एक एक्सिस। ओके, तो इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज 10 kg मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है कितनी, 10 kg मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी, मतलब इसके परपेंडिकुलर यानी डायमीटर से पास है इस एक्सिस, यानी ये एक्सिस समझो एक्स थी तो ये एक्सिस वाई है। ओके, तो याद रखें डिस्क से सेंटर से जब जाती है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, mr²/2, हमें पता है। लेकिन जब डायमीटर से पास करती है उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, mr²/4। यानी क्या हो गया, जो सेंटर से पास कर रही है उसका हाफ, है ना। तो सेंटर से कितनी पास कर रही है, सेंटर से जो एक्सिस पास करी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी गिवन है, 10 kg मीटर स्क्वायर। तो पैरेलल, ये क्या है, परपेंडिकुलर और सेंटर से पास कर रही है, डिस्क के पैरेलल और डायमीटर से पास करने वाली
एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? परपेंडिकुलर के अबाउट अपॉन 2, दैट इज 10/2, क्या आ जाएगा? 5 kg मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, देखो इस सवाल में क्या कह रहा है। एक व्हील है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर है। ये व्हील जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उस समय वो 40 रेडियन पर सेकेंड के एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रही है। अब व्हील के एक्सल के साथ फ्रिक्शन होती है, तो फ्रिक्शन की वजह से व्हील स्लो डाउन होगी और कुछ टाइम के बाद रेस्ट में आ जाएगी। तो वो टाइम कितनी दी हुई है? 10 मिनट। अब कह रहा है हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है व्हील के रेस्ट में आने से ठीक 2 मिनट पहले। ओके, तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 1 kg मीटर स्क्वायर। इनिशियल एंगुलर स्पीड गिवन है 40 रेडियन पर सेकेंड। रेस्ट में आने की टाइम कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 10 मिनट, यानी 600 सेकेंड। ओके, तो हम सबसे पहले एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जब रेस्ट में जाएगी तो क्या होगी? 0 होगी। इसका यूज करके एंगुलर एक्सीलरेशन निकालेंगे, क्या होती है? ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी। तो देखो क्या हो गया? 0 माइनस 40 अपॉन 600, तो ये हो जाएगा -40 अपॉन 600 मतलब -1/15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया। अब कह रहा है ठीक 2 मिनट पहले, मतलब इनिशियल सिचुएशन से 8 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, क्योंकि 10 मिनट में तो रेस्ट में ही आ जाती है। तो अभी जो हमारा नया टाइम है वो क्या है? 8 मिनट। एंगुलर एक्सीलरेशन तो सेम ही होगी, वो कितनी है? -1/15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी तो सेम रहेगी 40 रेडियन पर सेकेंड, 1 सेकेंड। तो अभी देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इनिशियल हमने ऑलरेडी ले रखा 40 रेडियन पर सेकेंड, और फाइनल निकालनी है न्यू, कितने टाइम के लिए? 8 मिनट के लिए। तो क्या हो गया? 40 प्लस -1/15, 8 इंटू 60, कैंसिल आउट किया तो हमें एंगुलर स्पीड मिल गई 8 रेडियन पर सेकेंड। मतलब इनिशियल सिचुएशन से 8 मिनट बाद जो एंगुलर स्पीड होगी वो 8 रेडियन पर सेकेंड होगी। निकालना क्या है? एंगुलर मोमेंटम। कब? जब स्पीड 8 रेडियन पर सेकेंड हो, यानी स्टार्टिंग से 8 मिनट के बाद। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? L = I ओमेगा। आई कितनी है? 1, ओमेगा कितनी आई है? 8, तो 1 इंटू 8 दैट इज 8 हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? जूल सेकेंड। तो ये हो गई आंसर। तो क्या है ये सवाल? देखो क्या कह रहा है कि एक बैले डांसर जो है वो स्पिन कर रही है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट 2.5 रेडियन पर सेकेंड से विथ हिज बोथ आर्म्स आउट स्ट्रेच्ड। ओके, मतलब क्या हो गया कि इस तरह से हाथ क्या है? आउट स्ट्रेच्ड है। ओके, तो और ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, यानी इस एक्सिस के अबाउट ये बैले डांसर स्पिन कर रही है।
और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है 2.5 रेडियन पाई रेडियन, सॉरी फिर से लिख देता हूँ 2.5 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, the moment of inertia about the same axis of rotation changed by 25%। ओके, अभी इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से आप आई ले लो, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितनी आ जाएगी, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम इनिशियल एंगुलर स्पीड, तो ये हो जाएगी आई टाइम्स 2.5 पाई जूल सेकेंड, इतना हो जाएगा। अब कह रहा है कि वैलिड आंसर जो है ना, ये दोनों हाथ फोल्ड कर लेती है, ओके, और उसके बाद स्पिन करती है इसी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, करेक्ट। तो जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 25% चेंज हो जाएगा, बेसिकली कम होता है, मैं रीजन बताऊंगा क्यों कम होता है। तो क्या हो गया, 75% ही रह गया इनिशियल का, तो 75% ऑफ इनिशियल दैट इज 75% आई, और 75% को क्या बोलते हैं 3/4, तो ये हो गया 3/4 आई। ओके, जब इसने हैंड फोल्ड कर लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गई, तो इंक्रीज क्या हो जाएगी एंगुलर स्पीड, हमें वो निकालना है। तो कंसीडर करते हैं एंगुलर स्पीड क्या है जब हैंड फोल्डेड है ओमेगा एफ, और एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगी आई एफ टाइम्स ओमेगा एफ, दैट इज 3/4 टाइम्स आई ओमेगा एफ। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि एक बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल आई इक्वल टू क्या हो जाएगी एल एफ, तो एल आई की जगह हम क्या लिखेंगे 2.5 पाई आई, और एल एफ की जगह क्या लिखेंगे 3/4 आई ओमेगा, ओ एक मिनट, एफ, कैंसल, आई और ये आई कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे, तो कितनी हो जाएगी 2.5 इंटू 4 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पाई/3 इक्वल टू ओमेगा एफ, तो ओमेगा एफ की वैल्यू आ जाएगी 10 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होती है तो एंगुलर स्पीड डिक्रीज होती है, ओके, और जब एंगुलर स्पीड डिक्रीज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगी। तो हाथ जब ओपन था, स्प्रेडेड था, आउटस्ट्रेच था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, एंगुलर स्पीड कम थी। जब हाथ फोल्डेड हो गया तो एंगुलर स्पीड ज़्यादा हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गई। ओके, ये सवाल रीड करते हैं 14। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर हैज मास 50 ग्राम if its length is 12 centimeter, calculate its moment of inertia about an axis passes through its center and perpendicular to its length। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर है, ये एक सॉलिड सिलेंडर में बना रहा हूँ,
ओके, यहाँ से एक एक्सिस बीच एक एक्सिस पास कर रही है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। ओके, तो गिवन क्या क्या है सिलेंडर के बारे में देखो। ये इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, दैट इज 0.02 मीटर। इसका मास कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम, दैट इज 0.050 kg। ओके, इसकी लेंथ मतलब ये यहाँ से यहाँ, ये जो लेंथ है L, वो L कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या हो गया, 0.12 मीटर। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है जो इसके सेंटर से पास करे और लेंथ के परपेंडिकुलर हो, मतलब इस एक्सिस के अबाउट, ये ब्लू वाली जो दिख रही है इसके अबाउट। सिलेंडर ऐसे नहीं घूम रही है, सिलेंडर इस तरह से घूम रही, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो होती है m r स्क्वायर अपॉन 4 प्लस l स्क्वायर अपॉन 12। ओके, तो यहाँ मास की वैल्यू डाल देनी है, r के जगह ये रेडियस और इस l के जगह ये लेंथ, वैल्यू पुट करके जो भी आंसर आएगी वही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। देखो सवाल है, अ बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी हो गई, 0। ये थोड़ा सा मुझे डार्क लेना पड़ेगा। ओके, ड्यू टू अ कपल ऑफ 20 न्यूटन मीटर, तो जो टॉर्क लग रही है वो कितनी है, 20 नैनो वोल्ट न्यूटन मीटर, 20 न्यूटन मीटर। इट कंप्लीट 60 रेवोल्यूशंस, तो इन 1 मिनट, दैट मीन्स 1 मिनट में, यानी टाइम कितना हो गया, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। कितनी रेवोल्यूशंस कर रही है, 60, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 1 रेवोल्यूशंस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, 2 पाई रेडियन। तो 60 रेवोल्यूशंस में कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 2 पाई, दैट इज 120 पाई रेडियन। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें ऑलरेडी पता है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सीलरेशन। तो टॉर्क तो गिवन है कितनी, 20, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है नहीं, आई। अल्फा हम निकाल सकते हैं, अल्फा क्या होता है, अल्फा निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 पाई रेडियन, ओमेगा आई कितनी है, 0,
प्लस हाफ, अल्फ़ा तो निकालना ही है, टाइम कितनी दी हुई है 60, तो 60 का स्क्वायर। तो कुल मिला के अल्फ़ा क्या हो गया 120 पाई, है ना, इंटू 2 अपॉन 3600, 60 का स्क्वायर। तो ये हो गई 120 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, तो क्या हो गया पाई अपॉन 15। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई अपॉन 15। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया 20 इंटू 15 अपॉन पाई, तो दैट इज 300 बाय पाई केजी मीटर स्क्वायर। ये सवाल देखते हैं। द स्पिन ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन रोटेटिंग एट 50 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो जो एंगुलर स्पीड है वॉशिंग मशीन्स की वो कितनी है 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकेंड में तो क्या हो जाएगा 30 पाई रेडियन पर सेकेंड। स्लोज डाउन टू 5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। ये इनिशियल है, फाइनल कितनी है 5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 पाई रेडियन पर सेकेंड आफ्टर मेकिंग 50 रेवोल्यूशंस। तो जो थीटा है वो कितनी है 50 रेवोल्यूशंस। 50 रेवोल्यूशंस का मतलब क्या हो गया 1 रेवोल्यूशंस में 2 पाई रेडियन, तो 50 रेवोल्यूशंस में 2 पाई इंटू 50 दैट इज 100 पाई रेडियन, है ना। फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशंस। हमें क्या फाइंड आउट करना है एंगुलर एक्सीलरेशंस क्या है। तो हमें एक चीज़ पता है फॉर्मूला ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स एंगुलर एक्सीलरेशन टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर एक्सीलरेशंस क्या हो जाएगी ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स थीटा। अगर हम कन्वर्जन ना करें रेडियन में ना करें रेवोल्यूशंस में ही रहने दें तो निकालना इजी हो जाएगा। तो मैं सिर्फ रेवोल्यूशंस में निकाल रहा हूँ, तो कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं। तो कितनी है देखो ओमेगा एफ कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओमेगा आई कितनी है 15 और 2, थीटा कितनी है 50 रेवोल्यूशंस। तो 50 रेवोल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं 50। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो ये आ जाएगा माइनस 200 अपॉन 100 कैंसिल हो जाएगा -2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगी एंगुलर एक्सीलरेशन अगर हम कन्वर्जन ना करें। कन्वर्जन करेंगे तो रेवोल्यूशंस किस में कन्वर्ट होगी रेडियन में, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।